अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है वाइटामिन्स। इस टॉपिक में बेसिकली हमने वाइटामिन की डेफिनेशन, डिस्कवरी, इसकी टाइप्स, दो वाइटामिन की एक्सप्लेनेशन, वाइटामिन ए और डी, और इसके बाद वाइटामिन की इंपॉर्टेंस, ये चंद टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वाइटामिन्स। अच्छा, वाइटामिन्स को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम था हॉपकिन। हॉपकिन ने यह प्रेडिक्ट किया, हॉपकिन ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि इंसानी जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रिडिक्ट DICT, प्रिडिक्ट कि इंसानी जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के अलावा कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं। हमने देखा जाए ना, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये वाली चीज़ें सारी की सारी पढ़ ली है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इस बंदे ने ये कहा कि इंसानी जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के अलावा कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, जो पाई तो बहुत कम मिकदार में जाती हैं। माइन्यूट क्वांटिटी का मतलब है बहुत कम, मामूली, ना होने के बराबर। सही है, माइन्यूट क्वांटिटी में पाई जाती हैं और ये रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इस तरह की कुछ चीज़ें पाई जाती है। इसे नाम वाइटामिन नहीं दिया, पहले नंबर को याद रखिएगा। इसे सिर्फ प्रिडिक्ट किया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के अलावा इंसानी जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो मिकदार में तो बहुत कम होती हैं और इंसानी जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा या ग्रोथ के लिए वो बड़ी ज़रूरी होती है। बाद में एक और साइंसदान आया, उसका नाम था फंक, FUNK, फंक। इसने इन चीज़ों को नाम दिया वाइटामिन्स का, नेम टू दीज सब्सटेंसेस, इन चीज़ों को नाम दिया, क्या नाम दिया, वाइटामिन्स का। मतलब वाइटामिन का नाम देने वाले साइंसदान का नाम था फंक, और उसने कुछ वाइटामिन को डिस्कवर भी किया। अब जब ये सारे का सारा काम हो चुका तो वाइटामिन की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर नहीं दी गई, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। कहते हैं वाइटामिन आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, वाइटामिन्स आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, वाइटामिन एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत पड़ती है, विच आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम मिकदार में, क्वांटिटी, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ, द ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी कर लो या ह्यूमन बॉडी कर लो, बॉडी, ये वाली चीज़ है जी हमारे पास वाइटामिन की डेफिनेशन। अच्छा, यहां मैंने लिखे जी एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। एसेसरी वर्ड आपने ये लफ्ज़ सुना सा है, ये याद रखिएगा, एसेसरी वर्ड है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बाद में क्या कहते हैं कि ज़रूरी है एसेसरी। आपने कभी मोबाइल की दुकान पे जाए ना, वहाँ पे लिखा है मोबाइल जोन एंड एसेसरीज़। अब एसेसरीज होते हैं के अलावा, सही है, ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है इन चीज़ों के अलावा। देखो, आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल के साथ जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी एसेसरीज होती हैं, बेशक उसका पाउच हो, चार्जर है, हैंड फ्री है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कहला रही होती है एसेसरीज। क्या कहला रही होती हैं? एसेसरीज। तो एसेसरीज बेसिकली जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं, उनके अलावा जो चीज़ें आ रही होती हैं उनको नाम दे रहे होते हैं एसेसरीज का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एसेसरी। इसे मैंने कहा वाइटामिन आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत पड़ती है बहुत कम मिकदार में बॉडी की नॉर्मल नशोनुमा के लिए। अच्छा, कुछ वाइटामिन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना, वाइटामिन की बहुत सारी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं।
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एफ, के, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये वाले चांद विटामिन है, ए, बी, सी, डी, ई, के। सही। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ मिलती हैं मेडिकल स्टोर से, उनके विटामिन की गोलियाँ दे दें, वो विटामिन की गोलियाँ दे देते हैं। उसमें बेसिकली विटामिन बी होता है, सही, उसमें चंद एक और विटामिन भी होते हैं। सही है। तो ये है जी हमारे पास विटामिन की एग्जाम्पल। अच्छा, विटामिन की टाइप्स की बात की जाए ना, टाइप्स बेसिकली हमारे पास दो हैं विटामिन की। कितने टाइप्स हैं? टाइप्स विटामिन की दो हैं। कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन और कुछ विटामिन होंगे वाटर सॉल्यूबल विटामिन। फैट, पहली टाइप फैट सॉल्यूबल विटामिन, और इसके अलावा वाटर सॉल्यूबल विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब देखो, ऐसा विटामिन जो पानी में हल हो जाए वो वाटर सॉल्यूबल, और ऐसा विटामिन जो फैट में हल हो जाए, मतलब घी में, ऑयल में। फैट याद रखिए, जब भी बात करूं तो आपके ये घी के बारे में अमूमन बात की जाती है। अच्छा, कभी वो बाल्टी देखी हो ना घी वाली, उसके ऊपर बाहर एक बड़ी सारी एक तहरीर लिखी होती है, विटामिन ए और डी से भरपूर। सही है, वो लिखा होता है। सही, मतलब वो वाले जो ए और डी हैं वो फैट सॉल्यूबल विटामिन और फैट के अंदर पाए जाते हैं और वो फैट में हल होते हैं। और ऐसे विटामिन जो पानी में हल हो वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। सही, डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है। दोज विटामिन, दोज vitamins which are soluble in which are soluble in fat are called fat soluble vitamin, or those vitamin which are soluble in water, जो पानी में हल होते हैं, is called water soluble vitamin। बच्चा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ फैट सॉल्युबल विटामिन की और वाटर सॉल्युबल, सिर्फ दो विटामिन ऐसे हैं इन सब में से जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे के सारे फैट सॉल्युबल। वो कौन से हैं? बी, सी, बस ये वर्ड याद रखिएगा। सही। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और बाकी सारे के सारे हमारे पास फैट सॉल्युबल हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन, विटामिन बी एंड सी। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे हमारे पास वाटर सॉल्युबल, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन है। सिर्फ वाटर सॉल्युबल दो ही हैं। और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुकी है। बस एमसीक्यू इस तरह पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? वो कहेगा ए, सी, डी, ई। तो कौन सा होगा फैट सॉल्युबल विटामिन? सी। ये वाटर सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल नहीं है, बाकी सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। बस बी, सी को याद रखोगे तो आपके लिए काम बड़ा आसान रहेगा। सही। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास बच्चा, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन आपके जिस्म में जमा हो जाते हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोनों वजह से बीमारी होती है। देखो, एक बात आपने जहन में बिठा लीजिएगा, बेशक ये वाला विटामिन है या ये वाला विटामिन है, इन दोनों की कमी की वजह से बीमारियां तो होंगी। अगर इन दोनों विटामिन की कमी होती है तो बीमारियां दोनों में होंगी। लेकिन ये वाले विटामिन अगर इंसानी जिस्म में ज़्यादा हो जाएं तो भी बीमारियां होती हैं, और ये वाले इंसानी जिस्म में विटामिन ज़्यादा होते ही नहीं हैं। अब इसकी रीज़न क्या है वो भी रीज़न बताता हूँ। सही। पहले नंबर पे अकामुलेशन ऑफ दीज विटामिन, अकामुलेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है फैट सॉल्युबल विटामिन का। अकामुलेशन ऑफ दीज विटामिन्स, विटामिन्स काज डिजीजेस, और अकामुलेशन ऑफ दीज विटामिन्स, अकामुलेशन ऑफ दीज विटामिन डज नॉट अकामुलेटेड इन द बॉडी। इस तरह कर लो, these vitamins
कैन नॉट बी accumulated इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में ये विटामिन जमा होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और इंसानी जिस्म में पानी निकलने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। देखो, पसीना आता है, पानी निकल जाता है, ये पानी में हल होते हैं और इंसानी जिस्म से बाहर। अगर ज़्यादा होते हैं, थ्रू यूरिन पेशाब करते हो, बहुत सारे विटामिन आकर तब निकल जाते हैं। सही मतलब ये वाले विटामिन इंसानी जिस्म में जमा नहीं होते, जबकि ये वाले विटामिन इंसानी जिस्म में जमा होते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। ये जी हमारे पास फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन के एडवांटेज या डिसएडवांटेज। इसका ये एडवांटेज है कि ये जमा नहीं होता है, ना ही बीमारी काल करेगा, लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसका निकालने का जिस्म में से कोई तरीकाकार ही नहीं है, तो ये बीमारियों की वजह बनता है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक विटामिन है डी, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, कहता है अकामुलेशन ऑफ डी विटामिन या एक्सेस कहते हैं ज़्यादा मिकदार, एक्सेस ऑफ विटामिन डी काज, ये वजह बन रहा होता है, किस चीज़ की वजह बनेगा? काज बोन डैमेज, ये आपकी हड्डियां कमज़ोर कर देता है। ये बोन वीकनेस कह सकते हैं या बोन डैमेज। बस ये बात एक छोटी सी याद रखिएगा, सही है, कि विटामिन डी जो है ना, ये हड्डियों को कमज़ोर करने की वजह बन रहा होता है। देखिए ये वाले जमा ही नहीं होते हैं। भाई ये बात थोड़ी सी अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। बाद दफ़ा ये भी पूछ लेता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन का डिसएडवांटेज क्या है। ये वाले विटामिन इंसानी जिस्म में अकामुलेट हो जाते हैं और अकामुलेट होने के बाद हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रहे होते हैं। सही है। तो ये था जी हमारे पास दो टाइप्स, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास दो विटामिन की एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक विटामिन ए है और एक विटामिन डी है। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें करनी है हमने, वो देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं विटामिन का नेम लिखूँगा, यहाँ पे होगा नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन के नेम। यहाँ पे लिखूँगा इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये वाले विटामिन मिल रहे होते हैं, और यहाँ पे लिखूँगा सोर्सेज, इनके यूजेस क्या हैं। इनके यूजेस मतलब ये इंसानी जिस्म में जाके क्या काम कर रहे होते हैं, और यहाँ मैं लिखूँगा डिजीज़, कि इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। कितने विटामिन की हमने यहाँ बात करनी है? सिर्फ दो विटामिन की। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे विटामिन ए की बात करूँगा, यहाँ विटामिन डी की बात करूँगा। सही है। विटामिन ए के सोर्सेज एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि ये जो दूध के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सही, दूध, दही, चाय, ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बटर वगैरह, चीज़ वगैरह, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा जो दूसरा यूज़ है इसका वो है बीटा कैरोटीन। ये अमूमन आपके कैरेट वगैरह के अंदर पाया जाता है। तो ये कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सही है। ये इसके सोर्सेज आ गए, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे विटामिन ए और डी के, और इसके अलावा लिपिड्स वगैरह भी, ऑयल्स वगैरह, फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी इसके सोर्सेज हैं। क्योंकि जो घी वगैरह के डिब्बे होते हैं उसके विटामिन ए भी लिखा होता है, विटामिन साथ में डी भी लिखा होता है। ये दोनों के दोनों फैट सॉल्युबल हैं, फैट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब ये वाले इतने सोर्सेज दोनों में सेम है। मतलब क्या है, इसके भी सोर्स एग हो सकते हैं, मीट भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स वगैरह भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन एक इसका अलग है, वो है बीटा कैरोटीन, और एक सोर्स इसका अलग है, इसका है जी सनलाइट। वजह सनलाइट की मौजूदगी में हमारा जिस्म विटामिन डी तैयार कर रहा होता है, सनलाइट। अब सनलाइट में क्या होता है जी, आवर बॉडी प्रीपेयर्ड, तैयार कर रही होती है, प्रीपेयर्ड
वाइटामिन्स, वाइटामिन्स कि हमारा जिस्म सनलाइट की मौजूदगी में वाइटामिन्स को तैयार कर रहा होता है। एक इसका डिफरेंट है, एक इसका डिफरेंट, बस बात खत्म। अच्छा, विटामिन ए हमारे जिस्म में क्या काम कर रहा होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है? बच्चे ये हमारे पास ना आपकी जो स्किन के ऊपर वाली तय है इसको कहते हैं एपिथेलियम। ये एपिथेलियम की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, सही है, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम। इसके अलावा सेकंड नंबर पे बी डार्क एडॉप्टेशन ऑफ आई या डार्क एडॉप्टेशन ऑफ रेटिना। इसका मतलब क्या है? डार्क एडॉप्टेशन ऑफ रेटिना। देखो आप बाहर जाओ ना, बाहर फुल धूप में कमरे में आओ तो आपको मुख्तलिफ कमरे में चीज़ें नज़र नहीं आ रही, थोड़ी देर लगती है, आपकी आई एडजस्ट करती हैं, फिर आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखना शुरू हो जाती हैं, सही है। ये होता है डार्क एडॉप्टेशन, डार्क एडॉप्टेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को सही तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आती, दिन को सही नज़र आती हैं, उनमें ये वाला काम सही तरीके से नहीं होता। और रेटिना आपके आँख का एक हिस्सा है, सही है, ये रेटिना को हेल्प करता है डार्क एडॉप्टेशन में कि अगर आप बाहर से धूप से कमरे में आते हो, आपकी आंखें थोड़ी देर लगा के अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, फिर आप कमरे में जो भी चीज़ें पड़ी होती है उसको देख सकते हो, लेकिन फ़ौरन नहीं देख सकते, ये बात याद रखिएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता आप फ़ौरन देख सकते, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो डार्क एडॉप्टेशन होती नहीं है, डार्क एडॉप्टेशन होती नहीं है, वो बाहर से आते हैं, आने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, सही है, जो बाहर से आ रहे थे और आने के बाद कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती और अब काफ़ी देर तक नज़र आती नहीं है और रात को उनको नज़र ही नहीं सही तरीके से आता। ये है डार्क एडॉप्टेशन, उनमें नहीं है। और ये डार्क एडॉप्टेशन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन ए उनको दे सकते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज ये वाली चीज़ें दोगे, विटामिन ए नहीं है, ये वाली चीज़ें उनको खिलाओगे, सही है। वो कहता है गाजर वगैरह का जूस पिया जाए, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो इसीलिए कहते हैं फ़ायदेमंद होता है, सही है। अब इसकी कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे पास जो बीमारी होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। रात को आपको नज़र नहीं आएगा, क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ करती है ना विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है, सही है। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब, ये मदद देता है जज़ब करने में, एब्जॉर्ब कैल्शियम, फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट भी लिखा होगा इन बोन। और याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट वही जो आपकी हड्डियों को मजबूत बना रहा होता है, सही है। तो मतलब ये हेल्प कर रहा होता है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देता है। और इसकी कमी की वजह से बीमारी कौन सी होगी, सही है। अगर हड्डियां आपकी मजबूत नहीं होंगी तो हड्डियां आपकी नरम होंगी और आप थोड़ा सा उसके ऊपर वजन डालोगे तो टेढ़ी हो जाएगी। और इस बीमारी को हम नाम दे रहे होते हैं रिकेट्स का। क्या नाम दे रहे होते हैं? रिकेट्स वो बीमारी है जिसमें अगर आपकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा भी वजन डाला जाए हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। बायो में आपने पढ़ा होगा रिकेट्स, सही है, कि ये बच्चों में अमूमन ख़ुसूसन होती है। तो आपने शायद वो देखा हो कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, वो संडे टू संडे वो बाहर जाके समुद्र के ऊपर राम सुकून के साथ लेटे होते हैं बीच के ऊपर, सही। वो बेसिकली विटामिन डी ले रहे होते हैं। उनको पता है अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, सही है। बेसिकली उनका फंक्शन ये होता है। रिकेट्स ये बीमारी याद रखें, विटामिन ए की कमी की वजह नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से एमसीक्यू पूछ सकता है, रिकेट्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली चीज़ है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। भैया आपकी बुक ने, मैं सही बात कहूँ ना, इंपॉर्टेंस नहीं लिखी हुई, ये ऐसे बातें की हुई हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें कही हुई हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि आपके विटामिन्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या यूज़ है। सिर्फ मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंस लिख लेता हूँ, बाद में आप कुछ अपनी तरफ से भी, आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी मुझे उम्मीद है, सही। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन आप वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कुछ बातें जो बुक ने की हुई हैं ये इंपॉर्टेंस में नहीं आती,
सही, वो क्या किए हैं वो बता दूंगा। सही, वो बेसिकली वो बता रहा है कि विटामिन किस तरह आप ले सकते हैं। सही, विटामिन लेने का सही तरीकाकार क्या, हालांकि ये तरीकाकार है सही लेने का, अब इम्पोर्टेंस थोड़ी है, अहमियत थोड़ी है इसकी। सही है, लेकिन हम लिखेंगे। पहले नंबर पे इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन की बात की जाए तो ये रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। पहली इंपॉर्टेंस विटामिन्स की। सेकंड, बच्चे अगर विटामिन्स की इंसानी जिस्म में कमी आती है तो मुख्तलिफ बीमारियां हो रही होती हैं। से इट काज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स काज, इस तरह कर लो, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स काज डिजीज़। विटामिन की कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही होती हैं। मसलन विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, यह हमने अभी पढ़ा है, डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आपकी बुक ने ही लिखा हुआ ब्लाइंडनेस, LIND, ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स यानी कि वीकनेस ऑफ बोन की बीमारी हो रही होती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी बुक ये कह रही है कि विटामिन ना हमारा जिस्म तैयार नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पौधे तैयार करते हैं। आपके विटामिन मैक्सिमम एप्पल, ये फ्रूट्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। सही है, यहाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह, एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूट्स वगैरह पर अगर लिखने हो, ये बीटा कैरोटीन, कैरेट वगैरह में पाया जाता है। सही है, तो इंसान विटामिन को खुद तैयार नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ह्यूमन कैन नॉट प्रीपेयर्ड विटामिन, हालांकि इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, ये बात कर रहा है प्रीपेयर्ड विटामिन्स। और नेचुरली विटामिन तैयार करने का जो बेसिक सोर्स है वो पौधे हैं। नेचुरली प्लांट्स प्रीपेयर्ड विटामिन्स, और इंसान प्लांट्स वगैरह को खा के अपने विटामिन की कमी को पूरा करता है। देखो कहता है अगर आप विटामिन, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टैबलेट मिलती हैं विटामिन की। कहता है अगर आप डायरेक्ट खाए पिए बगैर कोई चीज़ ना खाओ, आप डायरेक्ट टैबलेट लो, उसको खा लो, वह आपके जिस्म में जाएगी, और जिस्म में जाने के बाद आपके जिस्म में एसिमिलेट ही नहीं होगी, आपका जिस्म उसको जज़ब ही नहीं करेगा। सही है, हमेशा कहते जो डॉक्टर वगैरह हैं आपको मशवरा यही देते हैं कि आपने विटामिन पहले खाना है और उसके साथ लेना है। पहले खाना खाओ, बाद में उसको खाना है, फिर आपका जिस्म उसको एसिमिलेट कर लेता है, जज़ब कर लेता है, और फिर वो आपके जिस्म में जाते हैं। वरना आपके जिस्म में जाएंगे वैसे वैसे बाहर निकल जाएंगे, तो आपके जिस्म में यूज़ ही नहीं होंगे। सही, यही बात हमने यहाँ पे, हालांकि ये इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात आपकी बुक वाला लिख रहा है, वो बातें मैं लिख रहा हूँ। सही है, तो विटामिन्स कैन नॉट बी ingested डायरेक्टली, या कैन नॉट बी assimilated कर लो, assimilated, और ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है assimilation। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो ना, वहाँ पे एक वर्ड assimilation भी आता है। assimilation मतलब खुराक को जज़ब करके इस्तेमाल में लेके आना। कहता है हमारे जिस्म को इस्तेमाल में लेके नहीं आता, कैन नॉट बी assimilated डायरेक्टली। सो जो फिजिशियंस होते हैं ना, फिजिशियंस सुजेस्ट, ये मशवरा देते हैं टू टेक विटामिन्स, विद मीट, या विद मील कर लो, खाने के साथ, मील खाने को कहते हैं। तो ये था जी हमारे पास विटामिन की सारी जो आपकी बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये विटामिन की इम्पोर्टेंस नहीं है,
सही है। हमने बातें लिख तो दी हैं, ये वाली 2 बातें की हुई है और ये वाली 2 बातें ऐसे ही बता रहा है कि विटामिन इंसान तैयार नहीं कर सकते। सही है। हम पौधों से अमूमन नेचुरली जो विटामिन है वो तैयार कर रहे हैं, पौधे वहाँ से हम ले रहे होते हैं। और इसके बाद सेकंड में बता रहा है जी विटामिन डायरेक्टली आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं होती, इसलिए जो फिजिशियन डॉक्टर वगैरह है ना वो विटामिन को हमेशा ये कहते हैं कि आपने खाना वगैरह खा के या खाना जब खा लें उसके बाद विटामिन की गोली लेनी है। सही है। तो ये था जी हमारे पास विटामिन, चंद बातें याद रखिएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सुन लो। विटामिन की डेफिनेशन एग्जांपल कर लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन का डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर आपके जिस्म में ज़्यादा मिकदार में ठहर जाए तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है। सही, इट काज डिफरेंट डिजीज। इसके बाद विटामिन ए और डी के सोर्सेज में 2 चीज़ें तो सेम है, एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। सही है, लेकिन दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है, बीटा कैरोटीन और यहाँ पे सनलाइट। सनलाइट में विटामिन डी बनता है। याद रखिए सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता, सनलाइट जब आपके जिस्म पे पड़ती है तब विटामिन डी आपका जिस्म बनाना शुरू कर देता है। सही है। तो ये हमारे पास एपिथेलियम आपकी सबसे बैरूनी तह कहते हैं। सही है। एपिथेलियम की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, डार्क अडॉप्टेशन में हेल्प करता है रेटिना की। अगर ये विटामिन कम हो जाए तो आप में नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाएगी। ये हड्डियों में फॉस्फेट और कैल्शियम वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो इसकी वजह से बीमारी हो जाती है रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियाँ होती हैं। सही है। डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए की होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, डी की होती है तो रिकेट्स। और ह्यूमन विटामिन को तैयार नहीं कर सकते, प्लांट्स नेचुरली विटामिन को तैयार कर रहे थे और हम प्लांट्स को खा पी के उनसे विटामिन को पूरा करते हैं। प्लांट को खाने पीने से मुराद ये है कि फल फ्रूट वगैरह। सही है। और इसके बाद हमारे पास विटामिन कभी भी डायरेक्टली आपका जिस्म में यूज़ अप नहीं होंगे। सही, हमेशा आपको पहले खाना खाना पड़ेगा, बाद में विटामिन को लेना पड़ेगा। तो ये है जी हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।